हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे से होंगे। और ये नाइट का टाइम है तो मैं बच्चों को वही लास्ट व्लॉग में देखा था मैं आपने कि मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वही बच्चे वही खा रहे थे। और रात में ही मैंने सुबह के इन बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैंने तैयारी कर ली थी। तो कल मैं आलू पराठा दूँगी, इसके लिए मैंने आलू बॉयल करके रख लिया है। और जो सब्ज़ी बच गई थी ना तो अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये मेरा लास्ट काम था, तो अब इसके बाद तो हम लोग सुबह ही में मिलेंगे आपके साथ। और आज हम लोग जल्दी सो भी गए थे तो इसलिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है तो 6:30 बज रहे थे और मैं 2 लंच बॉक्स देती हूँ। एक में आज मैं पास्ता दूँगी। तो अब तो हमारे घर ओनियन और गार्लिक वगैरह स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने आज से बच्चों को थोड़ा सा पास्ता वगैरह देना शुरू कर दी हूँ। ये बच्चे लोग को ये बहुत पसंद भी है और जब मैं पास्ता देती हूँ ना तो बच्चे ऑलमोस्ट अपना लंच बॉक्स फिनिश करके ही आते हैं। और ये व्हीट पास्ता है इसलिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे मैदा रहता तो मैं तो नहीं ही देती, अवॉइड करती, बट ये व्हीट पास्ता है तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। तो मैं इसे टाइम टू टाइम देते रहती हूँ। और साथ में मैंने आलू पराठा दिया था। तो इसके पहले जब मैंने आलू पराठा दिया था तो विदाउट ओनियन गार्लिक था, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो एज़ इट इज़ लौटा के ले आए थे। तो आज तो मैं वही गार्लिक ओनियन वगैरह गार्लिक नहीं ओनियन वगैरह डाल के अच्छे से आज मैंने बनाया आलू पराठा। तो आज बच्चे पूरा लंच बॉक्स आज फिनिश करके ही आए थे, तो मुझे भी तसल्ली हुई। नहीं तो बहुत ही मुझे लास्ट टाइम इतना बुरा लगा था, बच्चे ऐसे ही भूखे रह गए थे। तो ऐसे मैं सैंडविच दिया था मैंने साथ में, बट इन लोग का स्कूल भी बहुत देर होती है। इन लोग की बहुत स्कूल टाइम थोड़ा लंबा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो जाता है अगर ये खा के नहीं आते। तो मैं हमेशा इन लोगों को एक्स्ट्रा ही देती हूँ, बच के आए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बच्चे भूखे रह जाए। तो बच्चों का लंच बॉक्स रेडी हो गया था और सुबह तो काफ़ी भाग दौड़ रहता है, तो प्रॉपर मैं तो वीडियो नहीं बना पाती, जितना मैं बना पाती उतना आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ये बच्चे जा चुके थे, जैसा मैंने आप लोग को बताया कि आजकल मैं मॉर्निंग में नहीं उठ रही हूँ क्योंकि हस्बैंड नहीं थे। तो मुझे थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा बिल्कुल अंधेरा रहता है ना, तो मैं थोड़ा डरपोक टाइप की हूँ, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं बच्चों के साथ ही सोती हूँ और नींद तो खुल जाती है बट मैं बेड पे ही रहती हूँ। जब थोड़ा सा लाइट वगैरह आ जाता है ना तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ और बच्चों के लंच बॉक्स से स्टार्ट करती हूँ। अदरवाइज़ मैं सारा काम कर लेती थी, पूजा वगैरह करने के बाद ही मैं किचन में जा रही थी। बट दिस डेज आई एम नॉट रेडी फॉर दिस बिकॉज इट्स टू हॉरेबल दैट आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो अभी वही है सारे मैं बच्चे चले जाते तो मेरा टाइम भी पास हो जाता है सब काम वाम करते करते ना। तो लेकिन फिर भी बहुत बिज़ी बीतता है, तो आराम करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये सब के बाद फिर नहाने जाऊंगी और उसके बाद फिर अपना काम करूंगी। तो खैर अब तो कल मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, इसलिए अब ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हस्बैंड आ भी चुके हैं और आज हमारी एनिवर्सरी भी है, तो इसलिए अब ज़्यादा वैसा मुझे अब टेंशन नहीं हो रहा है। कुछ दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ये मैंने जो आंवला का ऑयल बनाई थी ना, और मैं इसे अब बॉटल में रख रही थी। 1-2 दिन हो गया था मैं इसे कटोरी में रखी थी। मुझे एक्चुअली ऐसा कोई बॉटल नहीं नज़र आ रहा था, तो एक बॉटल मुझे मिला लकली, तो आज मैं बॉटल में ट्रांसफ़र करी थी। और ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, मेरे हस्बैंड भी अब लगा रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लग रहा है। और ये तो ऑयल मैं बच्चों को भी लगाती हूँ। और सॉरी कल मेरा व्लॉग नहीं गया था, तो एक्चुअली हुआ था कि मेरा काम बहुत ही आ गया था, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा तो दिन और रात में भी मैं काफ़ी लेट से सोई थी, 12 बज गए थे मुझे काम करते करते। और उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर बात करते करते और इसलिए मैं कुछ ज़्यादा से वॉइस ओवर मतलब वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए कल का व्लॉग नहीं गया था। वीडियो तो बन गया था मेरा, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो वही है। और ये मैं सारा किचन वगैरह क्लीन कर रही थी,
तो आज का दिन तो मेरा सारा क्लीनिंग में ही सारा बीत गया। और एक बार किचन में लग जाओ ना तो किचन में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे मैं रोज़ क्लीन करती, बट स्टार्ट होती हूँ ना मैं क्लीन करने तो मुझे हर जगह मुझे गंदगी नज़र आती रहती है। इधर साफ़ कर लूँ, उधर साफ़ कर लूँ, बस थोड़ा सा मेरे में इशू भी है क्लीनिंग का। सब कोई, मेरे फैमिली वाले भी मुझे बहुत टोकते हैं। और यही चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जब मेरी मेड आती थी ना तो वो जैसा मैं चाहती थी वैसा वो काम करती नहीं थी। और एक्चुअली ऐसा कोई भी आपकी हेल्पर ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके जैसा काम कर पाए। तो वही है, मुझे आपसे खुद से ही काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सब कुछ नीट एंड क्लीन जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो जाता है। और मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलती है जब सारा घर क्लीन होता है ना मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे अच्छा लगता है। और जब मेरी हेल्पर थी तो वो काम करके चली भी जाती थी तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि घर क्लीन हुआ है। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि उसके सफाई करने के बाद भी मैं थोड़ा सा 1-2 रूम में पोछा लगा देती थी तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे इससे अच्छा हटा ही दो, तुम खुद से ही करना है तो यही है। अब देखती हूँ जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक कर रही हूँ। और दूसरा रीज़न ये था कि जब से मेड थी ना तो बहुत मैं लेज़ी हो गई थी, सारा डिपेंडेंट हो गई थी हेल्पर पे। और थोड़ा लगता था जैसे मेरा शरीर भी थोड़ा भारी हो रहा है। अब साइकोलॉजिकल था कि क्या था, बट जब से मैं खुद से कर रही हूँ ना तो मुझे अंदर से भी अच्छा फील होता है। थोड़ा लगता है कि हाँ बॉडी भी एक्टिव है। नहीं तो एक तो आप सिस्टम के आगे बैठे रहो तो ऐसे ही शरीर थोड़ा लगता है सुस्त हो जाता है। और सारा काम भी मैनेज हो जा रहा है, इधर भी कर लेती हूँ और अपना काम भी करती हूँ तो सारा मैनेज हो जा रहा है। मुझे अपने आप में भी अच्छा फील होता है, थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा एनर्जेटिक लगता है बॉडी। और ऐसा कहा भी गया है जितना बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखो ना तो ज़्यादा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और मैं ऐसा फील भी करती हूँ, मुझे भी अपना खुद भी अच्छा लगता है। और जब मेरी हेल्पर थी तो मैं योगा तो करती थी मॉर्निंग में, बट दिस टाइम आई एम नॉट डूइंग एनी योगा एंड ऑल, क्योंकि इतना सारा काम ही मेरा हो जाता है कि योगा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट योगा इज़ डिफरेंट थिंग, योगा भी ज़रूरी है। तो लगता है कि थोड़ा सा 10 मिनट ही टाइम निकालूं, जैसे वो होता है ना प्राणायाम, वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत रिलैक्सफुल होता है, रिलैक्सिंग होता है वो। ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट भी निकाल लूँ प्राणायाम के लिए। और मुझे लगता है हर लेडी को प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के साथ साथ दिमाग भी काफ़ी थक जाता है हर लेडीज़ का। ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग है उन्हीं का, जो हाउस वाइफ हैं उनका तो और। इसलिए मेरा तो सजेशन है कि हर को प्राणायाम करना चाहिए। और ये आज मैं अपना पूजा क्लीन करी थी, इतने दिन से मेरा पूजा मंदिर बंद था तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर में भी बहुत ही लग रहा है जैसे पॉजिटिविटी भर गई है और सारा मेरा मंदिर भी क्लीन हो गया है। तो अब बच्चों के लाने का टाइम हो गया तो मैं वही जा रही थी, उन लोग को लेके आई थी। और ये शाम का वक्त है और मैं मॉर्निंग में मैंने आटा जिसमें रखती हूँ ना वो बॉक्स मैंने क्लीन कर दिया था, तो वही मैं उसमें आटा वगैरह रख रही थी। और आज बच्चों की डिमांड थी मामा आज उन्हें अंडा करी खाना था, तो इसके बाद मैं फिर अंडा करी की तैयारी करूँगी। और आर्यन को अंडा करी बहुत ही पसंद है और मुझे लगता है काफ़ी दिन भी हो गए थे मुझे कुछ नॉनवेज बनाए हुए, तो आज बच्चों की डिमांड थी तो आज मैं वही अंडा करी बना रही हूँ। तो ऐसे एक्चुअली मैं तो अंडा करी वो बालकनी साइड बनाती हूँ, बट ये मसाला मैं इधर रेडी कर लूँगी, उसके बाद साइड बालकनी में जाकर उसमें एक फ्राई करके डाल दूँगी। तो मुझे ऐसा होता है कि मैं साथ में किचन का भी काम कर लेती हूँ। और ये मैंने पॉट में ना एक मेरा ओनियन में ना वो आ गया था, क्या कहते हैं उसके प्लांट जैसा निकल गया था, तो मैंने उसे पॉट में डाल दिया है। और आज मेरा एक पास मैंने परफ्यूम ऑर्डर किया था तो वही है, उसी को मैं खोल रही थी। और ये परफ्यूम मैंने बहुत परफ्यूम ट्राई किया बट इसका फ्रेगरेंस बहुत ही मुझे अच्छा पसंद आया, तो मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ। सीक्रेट टेम्पटेशन है, तो ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये लास्ट टाइम मैंने मंगाया था ना तो बच्चे तो सारा कब ख़त्म कर दिए पता ही नहीं चला, कब लगाते थे ये भी नहीं पता चलता था। और
ये परफ्यूम वगैरह तो काफ़ी टाइम चलने वाला चीज़ है, बट मेरे घर में ना बच्चे अगर किसी चीज़ पे पड़ जाते हैं ना हाथ धो के, तो उसकी तो खैर नहीं होती। और ये मैं बोल भी रही थी कि इससे तो कुछ छूना भी मत भूल करके। तो वही आरुष बोल रहा था, मामा ये सीक्रेट है ना, तो तुम सीक्रेट जगह रखा करो, तो तुम सामने क्यों रखती हो। तो उसकी बात भी सही है। तो मैं बोली ठीक है, अब ये सीक्रेट ही रह जाएगा तुम लोग के लिए। तो वही आरुषी वीडियो शूट कर रहा था। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये रात का खाने का ये है, अंडा करी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और हम लोग तीनों वही खा रहे थे। तो आरुष भी बोल रहा था, मामा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो वही वीडियो शूट कर रहा है, और वो साथ हमारे साथ रहते रहते ना वो भी सीख गया है कि कैसे शूट करते हैं, क्या करते हैं। और आजकल इसे, ओ माय गॉड, आजकल तो इसे ना मैजिक करने का बहुत सवार है। यूट्यूब में बस मैजिशियन का ये देखता रहता है और मेरा दिमाग खा जाता है। 2 कॉइन ले लिया है और मम्मा देखो ऐसे और वैसे, एकदम इतना मैजिक दिखाता है, इतना मैजिक दिखाता है ना, क्या बताऊँ। जहाँ कॉइन इसे दिख जाएगा ना, और मुझे रिएक्शन भी देना पड़ता है। वो वाह कितना अच्छा मैजिक था, मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं। अगर मैं इसका मैजिक पकड़ लेती हूँ ना तो इसे बहुत गुस्सा आता है। तो वही मुझे लगा हुआ था कि मम्मा देखो ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत डिस्टर्ब करता है ये, बट मन लगाए रहता है। नहीं तो इसके वजह से घर में थोड़ी रौनक भी रहती है। बहुत ही ज़्यादा नॉटी है ये, वैसे हमारी जान है ये। और आर्यन भी पढ़ाई कर रहा था। इसकी तो पढ़ाई कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, और अब तो एग्ज़ाम बहुत ही सर पे आ चुका है। तो बच्चे मीन्स आर्यन को तो मुझे देखना ही पड़ता है। तो मैं इधर अभी काम करूँगी ना, उसके बाद उसको भी देखना है मुझे। उसे थोड़ा हिंदी उसकी थोड़ी सी वीक है, वो हिंदी में उसे बहुत इशू है। वही मुझे हिंदी मेन देखना है। मैथ्स में तो प्रॉब्लम था, बट अब सही है उसका मैथ्स। मैंने अब जब से मैंने उसका मैथ पढ़ाना शुरू किया, उसका मैथ अच्छा हो गया है। उसका लास्ट जो टेस्ट वगैरह था ना, उसमें मार्क्स वगैरह भी अच्छे आए थे। तो मेरी गलती थी कि मैंने स्कूल के भरोसे छोड़ दिया था उसे, और बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे स्टार्टिंग से ही उस पर ध्यान देना चाहिए था। तो इट्स माई फॉल्ट टोटली। और ये चावल था ना, आजकल पता नहीं चावल में कितने जल्दी कीड़े लग जाते हैं ना। तो वही मैं 2-3 दिन तो इसको धूप में मैंने डाला था, और आज मैं इसे, कीड़े तो निकल गए थे, और वही मैं इसे फटक रही थी। तो वही अब इसे क्लीन करके ना मैं डब्बे में डाल दूँगी। और ये जो भी चावल का आइटम होता है ना, तो ये तो मैं ही ज़्यादा ये करती हूँ। मैं सोच रही हूँ चावल है ना, तो उसका आटा बनाऊँगी, तो वो काफ़ी यूज़फुल होता है पकौड़े वगैरह में। चावल की रोटी भी काफ़ी अच्छी लगती है। और ये मेरा सारा काम हो गया था, किचन वगैरह क्लीन कर ली थी। तो अब सारा काम फिनिश हो गया, तो मैं भी अपना काम करूँगी और थोड़ा सा आर्यन को भी देखूँगी। और जब मैं भी वॉइस ओवर कर रही तो आर्यन मेरे जस्ट पीछे खड़ा है, देख रहा है। और ये मुझे बहुत ही इनकरेज करता है। जहाँ मैं वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ ना, तो यही मुझे कहता है, मम्मा प्लीज़ बनाओ। और ये मैं वही हेयर ऑयलिंग कर रही थी, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि आंवले का जो मैंने ऑयल बनाया था, तो वही उसे यूज़ करी थी। और काफ़ी दिन हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। और जब भी आपको हेयर क्लीन करना है ना, तो आप नाइट में उसका मसाज करके और क्लीन कीजिए। और ये मैं क्या कह रही थी पता नहीं, वॉइस अच्छे से नहीं आया, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही थी। और इसके बाद तो अब मेरा सारा काम हो ही गया है। और ये इसमें मैंने कुछ भी डाला नहीं है, बस सोच ही रही हूँ कि इसमें क्या डालूँ। बस अब तो मैंने डाल दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने थोड़ा सा ना कोरिएंडर का सीड था, वो मैंने डाल दिया 2 पॉट में। अब देखती हूँ उससे निकलता है या नहीं निकलता। कभी मैंने ट्राई तो नहीं किया है, बट देखते हैं, आप लोग भी देखेंगे। और इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। फिर मिलेंगे अच्छे से एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।